दोस्तों, क्या आपकी नींद रात में बार बार खुल जाती है? कभी अचानक पेशाब के लिए उठना पड़ता है, कभी बिना वजह आंख खुल जाती है और फिर दोबारा नींद आने में समय लगता है। सुबह उठने के बाद शरीर भारी लगता है, दिमाग थका हुआ महसूस होता है और पूरा दिन लो एनर्जी में निकलता है। ज्यादातर लोग इसे छोटी समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रेस ज्यादा है, पानी ज्यादा पी लिया या उम्र बढ़ रही है। लेकिन कई बार शरीर रात में बार बार उठने के जरिए अंदर चल रही बड़ी समस्याओं का संकेत देना शुरू कर देता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि लोग सालों तक इन संकेतों को नॉर्मल मानकर जीते रहते हैं। असल में हेल्दी बॉडी की नींद गहरी होती है। शरीर रात में खुद को रिपेयर करता है, लेकिन जब शरीर के अंदर कोई इम्बैलेंस शुरू होता है तो सबसे पहले असर नींद पर दिखाई देने लगता है। कई लोगों की रात में 2-3 बार आंख खुलती है, कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और कुछ लोग बिना वजह बेचैनी महसूस करते हैं। शरीर धीरे धीरे सिग्नल्स देता रहता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। सोचिए, अगर कोई मशीन बार बार बीच में बंद होने लगे तो समझ आता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। ठीक वैसे ही शरीर भी काम करता है। लेकिन असली समस्या यहां शुरू होती है। आज की लाइफस्टाइल ने लोगों की नींद पूरी तरह खराब कर दी है। देर रात मोबाइल स्क्रॉलिंग, स्ट्रेस, लेट नाइट खाना और लगातार दिमाग पर प्रेशर शरीर को अंदर से थका देते हैं। बाहर से इंसान सो रहा होता है, लेकिन अंदर दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। यही कारण है कि कई लोग रात भर बिस्तर पर रहने के बाद भी सुबह फ्रेश महसूस नहीं करते। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सिर्फ नींद के घंटे गिनते हैं, लेकिन नींद की क्वालिटी को समझते ही नहीं। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस आसान भाषा में देखना चाहते हैं जो शरीर के हिडन संकेत समझाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई बड़ी बीमारियां शुरुआत में छोटे संकेत ही देती हैं। अब जरा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। क्या रात में बार बार प्यास लगती है? क्या मुंह सूखता है? क्या बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है? क्योंकि कई बार ये बढ़ते शुगर लेवल का संकेत भी हो सकता है। शरीर जब ब्लड शुगर को बैलेंस नहीं कर पाता तो उसका असर रात की नींद पर दिखाई देने लगता है। वहीं कुछ लोगों में स्ट्रेस हार्मोन्स इतने बढ़ जाते हैं कि शरीर डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता। इंसान छोटी सी आवाज में भी जाग जाता है। धीरे धीरे इसका असर पूरे शरीर पर दिखने लगता है। सुबह थकान, दिन भर चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी और लो एनर्जी नॉर्मल लगने लगती है। कई लोग सिर्फ स्लीपिंग पिल्स लेकर समस्या दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली कारण समझते ही नहीं। शरीर हमेशा अचानक बीमार नहीं पड़ता, यह पहले संकेत देता है, और रात में बार बार नींद खुलना भी उन्हीं संकेतों में से एक हो सकता है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी हिडन हेल्थ प्रॉब्लम्स रात की नींद को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देती है, और क्यों आज कम उम्र के लोग भी मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगे। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर रात में बार बार नींद खुलना किन प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि नींद हल्की है या स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन कई बार इसके पीछे शरीर की ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं जो धीरे धीरे पूरी हेल्थ को प्रभावित करने लगती हैं। और इन्हीं में से एक बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एंजाइटी। आज लाखों लोग दिन भर मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। काम का प्रेशर, फ्यूचर की चिंता, कंपैरिजन और लगातार मोबाइल यूजेस दिमाग को कभी पूरी तरह शांत ही नहीं होने देते। शरीर बिस्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन ब्रेन पूरी तरह बंद नहीं होता। यही कारण है कि रात में छोटी छोटी आवाज पर भी आंख खुल जाती है। कई लोग रात में बार बार टाइम चेक करते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठते ही मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं। लेकिन असली समस्या यहाँ और बड़ी हो सकती है। कई लोगों में रात में बार बार पेशाब के लिए उठना ब्लड शुगर इम्बैलेंस का संकेत भी हो सकता है। जब शरीर शुगर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता तो एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने के लिए बार बार यूरिनेशन होने लगता है। शुरुआत में लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर वीकनेस, लो एनर्जी और एक्सेसिव थर्स्ट जैसे सिग्नल्स देने लगता है।
यही कारण है कि कुछ लोग पूरी रात सोने के बाद भी सुबह एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। शरीर को सही रिकवरी ही नहीं मिल पाती और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सिर्फ सिम्टम्स को दबाने की कोशिश करते हैं, असली कारण को समझते ही नहीं। कोई स्लीपिंग पिल्स लेने लगता है, कोई रात भर वीडियोस देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, लेकिन शरीर अंदर ही अंदर और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। धीरे धीरे इंसान अंदर से हार मानने लगता है। उसे लगता है कि अब मेरी नींद ऐसी ही रहेगी, लेकिन सच ये है कि हेल्दी बॉडी नेचुरली डीप स्लीप लेना जानती है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं और शरीर के ऐसे हिडन संकेत समय रहते समझना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सही जानकारी कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही पहचानने में मदद कर सकती है। अब जरा लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। आज बहुत लोग देर रात हेवी खाना खाते हैं। ऑयली फूड, सुगरी स्नैक्स और लेट नाइट ईटिंग शरीर को पूरी रात एक्टिव रखते हैं। शरीर को आराम करने की बजाय डाइजेशन में मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि रात में बेचैनी, एसिडिटी और बार बार नींद खुलने जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। वहीं लगातार मोबाइल स्क्रॉलिंग भी दिमाग को अलर्ट मोड में रखती है। बाहर से आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन ब्रेन पूरी तरह रिलैक्स नहीं होता। धीरे धीरे डीप स्लीप कम होने लगती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि खराब नींद सिर्फ रात को प्रभावित नहीं करती, इसका असर पूरे दिन दिखाई देता है। इंसान जल्दी इरिटेट होने लगता है, फोकस कम हो जाता है, मेमोरी वीक महसूस होने लगती है और बॉडी की एनर्जी गिरने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी बॉडी नेचुरली वीक है, जबकि कई बार असली कारण लगातार खराब स्लीप साइकिल होती है। अब हम समझेंगे वो आसान बदलाव जो शरीर को डीप स्लीप लेने में मदद कर सकते हैं और कैसे छोटी डेली हैबिट्स आपकी पूरी एनर्जी बदल सकती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर रात में बार बार नींद खुलती है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि कई मामलों में शरीर छोटे छोटे सही बदलाव का जल्दी जवाब देना शुरू कर देता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग असली कारण समझने की बजाय सिर्फ टेम्पोररी सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। कोई स्लीपिंग पिल्स लेने लगता है, कोई देर रात तक वीडियोस देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है और कुछ लोग इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हेल्दी बॉडी की पहचान डीप और पीसफुल स्लीप से होती है। सबसे पहले अपनी रात की हैबिट्स पर ध्यान दीजिए। अगर आप सोने से ठीक पहले मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं तो दिमाग पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। मोबाइल की लाइट ब्रेन को लगातार अलर्ट रखती है। यही कारण है कि कई लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी मेंटली एक्टिव महसूस करते हैं। कोशिश कीजिए कि सोने से कम 30 से 40 मिनट पहले स्क्रीन एक्सपोजर को बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत महसूस होने लगता है और यही छोटी आदत स्लीप क्वालिटी पर बड़ा असर डाल सकती है। इसके साथ रात में बहुत हेवी खाना खाने से भी बचिए। देर रात ऑयली फूड, सुगरी स्नैक्स और ज्यादा मात्रा में खाना शरीर को पूरी रात डाइजेशन में बिजी रखता है। शरीर को खुद को रिपेयर करने का समय ही नहीं मिलता, जबकि शरीर को उस समय खुद को रिपेयर करना चाहिए, लेकिन वह खाना डाइजेस्ट करने में एनर्जी खर्च करता रहता है। यही कारण है कि कई लोग सुबह उठते ही हेवी और टायर्ड महसूस करते हैं। कोशिश कीजिए कि रात का खाना हल्का और थोड़ा जल्दी हो। कई लोगों में सिर्फ यही बदलाव नींद को काफी बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आप जरा अपने स्ट्रेस लेवल पर भी ध्यान दीजिए। आज बहुत लोग फिजिकली नहीं, मेंटली ज्यादा थके हुए हैं। दिमाग पूरे दिन प्रेशर में रहता है और वही प्रेशर रात की नींद को प्रभावित करता है। इसलिए सोने से पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है। थोड़ी देर वॉकिंग, हल्की स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग या किताब पढ़ना शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। कई लोगों की नींद इसलिए खराब रहती है क्योंकि उनका माइंड कभी पूरी तरह स्लो ही नहीं होता। इसके साथ कैफीन भी बड़ा कारण बन सकता है। रात में ज्यादा चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स लेने से शरीर देर रात तक अलर्ट मोड में रहता है। कई लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए बार बार कैफीन लेते हैं, लेकिन वही चीज रात की स्लीप साइकिल को खराब कर देती है। धीरे धीरे शरीर डीप स्लीप लेना कम कर देता है और सुबह टायर्डनेस नॉर्मल लगने लगती है। और सबसे जरूरी बात, शरीर हमेशा अचानक खराब नहीं होता, वह पहले छोटे संकेत देता है।
रात में बार बार उठना, सुबह फ्रेश महसूस ना होना, दिन भर लो एनर्जी रहना, ये कई बार अंदर चल रही प्रॉब्लम्स के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ नॉर्मल समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हेल्दी लाइफ सिर्फ लंबी उम्र का नाम नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक और पीसफुल बॉडी का नाम है। और जो लोग समय रहते अपने शरीर के संकेत को समझ लेते हैं, वे आगे चलकर कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सके। बहुत जल्द मिलते हैं एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।